जम्मू कश्मीर के इंतखाबात कराने की हिदायत की दरखास्त पर समाअत कर दी रद्द। कहा दफा 370 से मुतल्लिक मामले के बाद इस दरखास्त पर करेंगे समाअत। सरकार को बेघर की वजाहत करनी चाहिए, किनको घर देने हैं, सरकार किस तरह नंबर गिन रही है। गैर रियासती लोगों को इस जुमरे में लाने की हैं हमें खदशात। उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। 5 मरला अराजी जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को देने हैं, बाहर के लोगों को नहीं। रविंदर रैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आगाज में ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराने की हिदायत देने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। ये मुशाहिदा करते हुए कि दफा 370 से मुतल्लिक मामला हिदायत के लिए 11 जुलाई को दर्ज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि दफा 370 से मुतल्लिक मामला 11 जुलाई को हिदायत के लिए दर्ज है और वो इसके बाद ही इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने कहा कि उन्हें देखने दे कि आर्टिकल 370 से मुतल्लिक मामलात में क्या होता है और फिर जम्मू कश्मीर के मरकज ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील ने इसरार किया कि ये अलग मसला है, लेकिन अदालत को यकीन नहीं आया और कहा कि ये मामलात जुड़े हुए हैं और एक जैसे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि तजवीज़ की कि अर्जगुजार को तरीक़ेकार के मसाइल को बचाने के लिए मरकज़ को एक कापी दे। अदालत मंजू सिंह समेत JK पैंथर्स पार्टी के लीडरों की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। दरख्वास्त वकील रिजवान अहमद के जरिए दायर की गई, जिसमें ECI को हिदायत की दरख्वास्त की गई कि वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बगैर किसी ताख़ीर के असम्बली इंतखाबात कराए। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुंतखब नुमाइंदों के हक से महरूम कर दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के हवाले से बेंच का ऐलान करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बात की। उन्होंने कहा कि आखिरकार बेंच का ऐलान किया गया है और हम भी चाहते हैं कि ये मामला हम भी जानते हैं कि यह मामला रातों रात हल नहीं होगा। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी इस कानूनी लड़ाई में, उमर अब्दुल्ला ने कहा। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला से यह भी पूछा गया कि सरकार ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बेघर लोगों को घर देने के हवाले से, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि बेघर कौन है, सरकार किस तरह बेघरों के नंबर गिन रही है, किस तरह काउंट किया जा रहा है। क्या सरकार उन लोगों को भी होमलेस में गिन रही है जिन्हें आए हुए जुमा यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा मुझे लगता है कि जो लोग 2019 के बाद आए हैं उनको इस खाते में गिना जा रहा है। अगर ऐसे लोगों को जमीन दी जाएगी या घर देने की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है हमें खदशात पैदा हो जाएंगे। इसलिए सरकार को वजाहत करनी चाहिए कि किन बेघर लोगों को सरकार घर देना चाहती है। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन।
आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो? क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हो और यहाँ आप ज़मीन का क्लेम करें? या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो? मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए जो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हों, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़िया तौर हम इस पर और बात करेंगे। अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है। हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पे शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, उसके बाद जाके फिर इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है? हम इसमें पटिशनर हैं। हमने हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। मीडिया नुमाइंदों ने उमर अब्दुल्ला से महाराष्ट्र के हवाले से भी पूछा कि एनसीपी में तोड़फोड़ की गई है, तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि जो अपोजिशन अभी बन रही है वो उस पर क्या असर पड़ेगा। ताहम ऐसा लग रहा है कि एनसीपी पर भी नुकसान पड़ेगा, वो वक्त तय करेगा, क्योंकि लगता है कि इस तोड़फोड़ को महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक सुनने को मिल रहा है लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनके उम्र के बारे में, जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़-फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की, कहीं पे कामयाब हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया था कि सरकार का मंशा क्या है, किन लोगों को यहाँ पे घर बना के देना चाहती है, किन लोगों को 5 मरला जो जमीन है वो देना चाहती है। इस पर पूरा खुलासा महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए था। आज बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती इश्तियाल अंगेज बयानात से परहेज करे। उन्होंने कहा कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इससे पहले भी लोगों को मकान बना के दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जो है वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। रविंदर रैना ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है और सरकार ने खुले में कहा है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को ही मकान बना के दिए जाएंगे। बाहर के किसी भी शख्स को यहाँ पे ना जमीन दी जाएगी ना मकान बना के दिया जाएगा। ये जो सर्वे जिसका जिक्र मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, इश्तियाल अंगेजी करने के बजाय जो आपकी पार्टी के जीते हुए सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी या डीडीसी कोई अगर है उनकी पार्टी का, उससे वो राब्ता करें और पता लगाएं कि जो आवास प्लस योजना जिसका सर्वे होने के बाद गरीबों को ऑनलाइन किया गया, ऐसे 2,65,000 लोगों में से लगभग 65,000 के करीब जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनका सारा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। लगभग 2 लाख के करीब लोग
अभी भी ऐसे हैं कि जिनके मकान बनाए जाना बाकी है। और ये सारा डाटा जम्मू कश्मीर के जो गांव-गांव में सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी के मेंबर हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि जो बिजली की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए फैसला लिया गया है। और स्मार्ट मीटर्स के जरिए कहा गया लोगों को कि आप प्रीपेड मोड पर आ जाए, यानी स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपको मोबाइल फोन के जरिए रिचार्ज करना होगा और आप जितनी बिजली खर्च करेंगे उसी हिसाब से जो पैसा है वो कटेगा, यानी रिचार्ज के तरीके पे आप जो है सार्फिन को बिजली दी जाएगी। और ये सिलसिला वादी के अंदर काफ़ी वक्त से चल रहा है कि जहां महकमा जो है वो स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर रहा है और शहर के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं। हालांकि अभी वो इस्तेमाल में नहीं लाए गए पर नस्ब किए गए हैं। पर स्मार्ट मीटर्स को लगाने के हवाले से पाइन शहर में आज एहतजाज रहा, राजौरी कदल गोजवारा में आज एहतजाज रहा। वहां पे मार्केट बंद रहा, ट्रैफिक को मुअत्तल रखा गया है और लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर्स जो लगाए जाए सरकार की तरफ से वो सही फैसला नहीं है, ये गरीब आवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। आज एहतजाज हुआ, इससे पहले भी कई इलाकों में एहतजाज हुआ और स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के हक में आवाम नहीं है। फ्लैट रेट्स जिस तरह चल रही है उन्हीं फ्लैट रेट्स के बिना पे सार्फिन को बिजली दी जाए, मगर स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के हक में आवाम दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने क्या कुछ कहा इस एहतजाज के दौरान, आपकी नजर करते हैं। गोजवारा है, नवहट्टा गोजवारा। हम सड़कों पर इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने हमें मीटर्स इंस्टॉल किए हैं। हम कहते हैं मीटर्स हटा दो, हम मीटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें इन्हें सीधे से कहना कि मीटर्स हटा दो, हटा दिया तो ठीक, नहीं हटाया तो हम खुद चढ़कर हटा देंगे, हटाएंगे नहीं तोड़ देंगे। हमें आता है फिर इंस्टॉल हो गए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, चल रहे हैं। अब देखिए हमारे घर में अंधेरा है, ये हमसे क्या चाहते हैं? हमारा ही पानी लेकर, हमारा ही कश्मीर लेकर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लेकर हमसे ही पैसे ऐंठेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं कश्मीर वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के वास्ते खुद गर्ज मत बनो, अपने घरों में मत बैठो। बहुत पुअर यहाँ पर जॉब कोई करता, आप देखिए जॉब 100 में से मतलब 4% 5% करते होंगे, बाकी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर रेड़े पर बैठते हैं पढ़े लिखे, मैं नहीं बोलती हूँ वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो मास्टर्स डिग्री करके हैं, 6,000 7,000 5,000 कमाते हैं महीने के। वो क्या भरेंगे? अब हम बच्चों की फी भरेंगे, अब हम बच्चों की देखभाल करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, उन पैसों से हम क्या क्या करेंगे? कहते हैं ना, किसी बादशाह को बोला बादशाह सलामत, बहुत गरीबी आई है, बहुत हालत आई है। उन्होंने वापस कहा कि लोगों से कहो 7-7 डिशें मत खाओ, एक ही डिश खाओ। वजह ये थी कि बादशाह सलामत खुद 7-7 डिशें खाते थे, उसको लगता था सारी रियासत 7-7 डिशें खाती है। हम भूखे मर रहे हैं, खुदा के वास्ते उनके कानों में ये बात क्यों नहीं जाती है? मीटर तुलिन थोद बस मीटर ये द्रजर ती गो भरित तोमुल दितुन। चलिए, अवाम एहतजाज कर रही है, अवाम कह रही है कि अगर आप नहीं उतारोगे स्मार्ट मीटर्स तो हमें खुद उतारने आएंगे, पर हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप स्मार्ट मीटर लगाओ क्योंकि बिजली हमारी, पानी हमारा, तो हम पे ये जुल्म क्यों? ये अवाम कह रही है। फैसल रियाज जुड़े हैं मेरे साथ, इस मामले पे बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने की मुखालफत भी कर रहे हैं। फैसल, आज भी एहतजाज हुआ पाइन शहर में, शहर खास के राजौरी गोजवारा और राजौरी कदल में एहतजाज हुआ। लोग कतन मानने को तैयार नहीं है कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाए और कहीं ना कहीं ये महकमे के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। देखिए, जब हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं तो स्मार्ट लगाए जा रहे हैं। हालांकि जहां पे लगाए गए उससे पहले भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बिजली कट ऑफ की गई। उसके बाद लोगों ने खुद ये लगाने शुरू किए, या लगाने दिए। तो उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज जो गोजवारा इलाका है वहाँ पे भी कुछ दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अथॉरिटीज आए थे और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो लोग वहाँ था उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दिए। तो उसके बाद महकमे ने वहाँ की जो बिजली सप्लाई है उसको कट ऑफ किया, लेकिन उसके रिएक्शन में आज
या कल की बात करें तो दोनों दिन जो गोजवारा इलाका है वो पूरा इलाका बंद था। और ये न सिर्फ ये एहतिजाज तक ही महदूद न रहा बल्कि जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो भी बंद थी, दुकानें बंद थी, जो भी कारोबार गोजवारा का था वो पूरी तरीके से बंद था। लोग सड़कों पर बैठे थे और उनका मुतालबा था कि ये जो स्मार्ट मीटर यहाँ पे न लगाया जाए। वही ये सिर्फ गोजवारा तक ही महदूद में रहा, उसके बाद हावल इलाके में भी सेम प्रोटेस्ट हुआ, नमाकल इलाके में इसी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। आज दिन भर जो है कई इलाकों से इस तरीके की खबर आई कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो है ये प्रोटेस्ट आ रहे हैं और अपील की जा रही है कि आप स्मार्ट मीटर ना लगाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो लेकिन अथॉरिटी की तरफ से भी इसके हवाले से पूरी तरीके से वो साजो सामान है वो भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार जो स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिशों में बराबर है। और जिस तरीके से उनका अब ये प्रोसेस है कि बिजली कट ऑफ करना, उसके बाद ये मीटर्स लगाना, ये भी जारी है जिस तरीके से आप गोजवारा में किया गया है। लेकिन जो इस वक्त लोगों की हालत देखिए, लोग बड़े भड़के हुए हैं, लोग जो बड़े एजुकेटेड है और लोगों का लगातार कहना है कि हम लगाने नहीं देंगे चाहे हमें कुछ भी हो। लेकिन इसमें अब एक चीज देखी जा रही है कि ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला इसमें अब तेजी आ रही है। फैसल, जो जिद है अब, क्योंकि लोग लगाने नहीं देंगे और महकमा लगा रहा है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, जो लगाने नहीं देंगे उनकी तरसीली लाइनें काट दी जाएगी, सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। अब लोग और महकमा के जो जिम्मेदार हैं वो आमने सामने, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्योंकि आपने लोगों के साथ भी बात की, जिम्मेदारों के साथ भी बात की, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है? या लोगों को किस तरह माइल करोगे, कन्विंस करोगे, इस हवाले से भी शायद महकमा कोशिश नहीं कर रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से इस पर कोई कोशिश नहीं की जाएगी, कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए जिससे लोग भी ठंडे हो जाए, लोग भी खुश हो जाए और जो सरकार के पास जो गोल है वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जो फीस है वो काफी ज्यादा अभी भी बताया था कश्मीर वादी के कंज्यूमर के पास 12 लाख के करीब यहाँ पे कंज्यूमर से करीबन 800 करोड़ रुपया जो है फीस वो अभी भी लोगों के पास है। और यहाँ से ऊपर से बिजली की कटोलमेंट भी हुई है, 25% कट ऑफ किया गया है एनएचपीसी की तरफ से। अब सरकार के पास कोई चारा ही नहीं है, वो उनके पास जो यहाँ पे कैपेसिटी है, जो बिजली है उसी को अब रिसाइकल करके ही देना है। और इसके लिए सबसे पहले जो फी है वो वसूल करना है और जो वो बिजली दे रहे हैं उसका टाइम पे वापस फी ले रहे हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सरकार कोशिश नहीं कर रही है लोगों को माइल करने की या लोगों को कन्विंस करने की, और एक तरफ लोग बज़िद है कि लगाने नहीं देंगे, इंस्टॉल नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ सरकार लगा रहे हैं। और जो भी लोग इस पे कोई एहतजाज कर रहा है तो सरकार और महकमा कह रहा है कि हम उनकी जो लाइन है पावर सप्लाई वो काट दी जाएगी। पर इस बीच में कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ है और सरकार को या महकमे को जो कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश नहीं हो रही है कि कोई बीच का रास्ता भी इसमें निकल सकता है। नाज़रीन, वुसन गांदरबल के लोगों ने आज एहतिजाज किया। उन्होंने जो वहाँ का मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कहा कि पिछले 4 सालों से इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर कोई फीमेल डॉक्टर नहीं आ रही है बीमारों का इलाज करने के लिए। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल एक्सरे इस अस्पताल में दस्तयाब नहीं है, जिसको भी लेकर कई बार उन्होंने इंतज़ामिया से बात की थी, पर अभी तक ये मामला हल नहीं किया गया। मसला ये हस्पताल वुसन बाजरस मन यह तकरीबन वनस श्रीनगर पे तल लद्दाख ताम मतलब मेन रोडस ये मंजबाग ये अल्लाह ताला बचन अगर कंगनस मज गि एक्सीडेंट मतलब वुसन तमिस वात अगर गांदरबल मतलब खस वनिस एक्सीडेंट गि वुसन हस्पताल मन मान गोडनथ ये प्रॉब्लम गसान मतलब मामूली एक्सरे मशीन सो वनकस बेकार मामूली टेस्ट कर सह खास गसान वनकस मतलब डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।